डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टडी करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के महत्व को भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कैसे जो है वेरिएशन प्रोड्यूस होते हैं और वो जो है पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे जो है बढ़ते जाते हैं। ये भी चीज़ें हम लोग इसी वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो है समझ लेंगे। और अगले वीडियो लेक्चर में जो है मैं आप सभी को पौधों यानी कि प्लांट्स में कैसे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में, ये मैं समझाऊंगा। और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे एनिमल के अंदर में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिसका शीर्षक है, जिसका टाइटल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जानेंगे हम लोग सबसे पहले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है और उसके बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है द मोड ऑफ मल्टीप्लीकेशन टू प्रोड्यूस यंग वंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दस वी कैन डिफाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मल्टीप्लीकेशन का ऐसा मोड जिसमें कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों के फ्यूजन के प्रक्रिया के द्वारा नए किसी एक यंग वंश का जो है प्रोडक्शन होता है, उत्पत्ति होता है, तो यही कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रकार हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट व्हिच डेवलप्स इनटू अ मैच्योर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जाइगोट को बनाने के लिए दो गैमेट्स का फ्यूजन के द्वारा ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन, ताकि जो है एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने ये कहा कि ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन दो गैमेट के फ्यूजन के द्वारा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि दो गैमेट के फ्यूजन के द्वारा ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन, ताकि जो है एक जाइगोट तैयार हो जो कि बाद में डेवलप हो जाता है एक किसी एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म में, तो यही कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें ध्यान एक ही चीज़ आपको रखना है कि इसमें जो है मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट्स का जो है फ्यूजन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बस इतना ही है, आप लोगों को जो है डेफिनेशन हमेशा याद हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या याद रख लेना है, तो इसमें जो है मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। बस इतना ही याद रखोगे, आपको डेफिनेशन याद हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे कहा जा रहा है कि हेंस वी कैन से दैट बोथ द पेरेंट आर इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनरली द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय कंबाइनिंग स्पेशल सेल्स, जिनको कि हम लोग जर्म सेल्स कहते हैं। खैर हम लोग आगे बाद में देखते हैं। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि इस प्रकार हम लोग ये कह सकते हैं डेफिनेशन से कि पेरेंट जो है, मतलब कि दोनों ही पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों ही पेरेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। साथ ही साथ कहा जा रहा है आगे, एक सेकेंड, चलो, तो साथ ही यहाँ पे आगे कहा जा रहा है कि जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो दो रिप्रोडक्टिव सेलों के कॉम्बिनेशन से होता है, घटित होता है, जिनको कि हम लोग सेक्स सेल कहते हैं। दीज सेक्स सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेमली मेल सेक्स सेल्स एंड फीमेल सेक्स सेल। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो सेक्स सेल्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, जिनका नाम है मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल। फिर आगे यहाँ पे बताया जा रहा है दीज सेक्स सेल आर कॉल्ड गैमेट्स, दस देयर आर टू गैमेट्स इडेस्ट मेल एंड द फीमेल गैमेट्स। तो आगे ये बताया जा रहा है कि ये जो सेक्स सेल हैं, मेल सेक्स सेल एंड फीमेल सेक्स सेल, इनको हम लोग गैमेट्स कहते हैं। इस प्रकार गैमेट्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मेल गैमेट फ्यूजेज विद द फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस अ न्यू सेल कॉल्ड जाइगोट।
यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रक्रिया में मेल गैमिट फीमेल गैमिट के साथ में फ्यूज हो जाता है ताकि वो एक नए सेल को प्रोड्यूस कर सके, उत्पन्न कर सके, जिसको कि हम लोग जाइगोट कहते हैं। आगे बोला जा रहा है दिस जाइगोट ग्रोज एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो आगे अब क्या होता है कि ये जो जाइगोट बना हुआ है एक नया सेल, ये जो है आपका विकास करता है, वृद्धि करता है और फिर एक नए ऑर्गेनिज्म में जो है आपका डेवलप कर जाता है। आगे बताया जा रहा है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमिट्स टू फॉर्म अ सिंगल सेल यानी कि जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन दिया हुआ है कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का फ्यूजन ताकि एक नया जो है सिंगल सेल बन सके, फॉर्म हो सके, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। नोट में ध्यान रखना है आप लोगों को द सेक्स सेल आर ऑल्सो कॉल्ड गैमिट्स और जर्म सेल्स, यानी कि सेक्स सेल को हम लोग गैमिट्स भी कहते हैं या फिर जर्म सेल भी कहते हैं। तो ये आप लोगों को जो है नोट्स में याद रखना है हमेशा ही। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे बताया जा रहा है, एक सेकेंड, गुड गुड। तो आगे यहाँ पे बताया जा रहा है इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स द मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स आर सेपरेट इडेस्ट एंड इंडिविजुअल में बी इधर मेल और अ फीमेल। सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। सॉरी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अधिकांश जानवरों में, जंतुओं में मेल और फीमेल व्यक्ति जो होते हैं, प्राणी जो होते हैं वो अलग होते हैं, यानी कि एक इंडिविजुअल, एक कोई प्राणी जो है या तो मेल हो सकता है नहीं तो फीमेल हो सकता है, तो दोनों में से कोई एक होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो हम लोग यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स ओनली वन सेक्स इज सीन इन एन इंडिविजुअल, यानी कि हम लोग दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्स जो है वो किसी एक प्राणी में होता है। आगे बताया जा रहा है द प्लांट विच आर यूनिसेक्सुअल आर पपाया कर एक सेकेंड, सॉरी, क्यूक्यूरबिट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे प्लांट जो कि यूनिसेक्सुअल होते हैं उसमें जो है आपका पपाया आता है और क्यूक्यूरबिट आते हैं। आगे बताया जा रहा है सम ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स एंड अ फ्यू एनिमल्स पॉजेज बोथ द सेक्स ऑर्गन्स इन द सेम इंडिविजुअल। तो यहाँ पे अब बताया जा रहा है कि कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में और कुछ जानवरों में यानी कि जंतुओं में जो है दोनों ही सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं एक ही इंडिविजुअल, एक ही प्राणी के शरीर में। फिर आगे बताया जा रहा है दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल इन प्लांट्स एंड hermaphrodites in animals. It includes animals like earthworm, tapeworm, garden snail, starfish, etc. तो यहाँ पे आप सभी को ये बताया गया है कि कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में और कुछ जानवरों में जो है दोनों ही सेक्स ऑर्गन होते हैं किसी एक ही प्राणी के अंदर में। ये जो ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर में ये जो ऑर्गेनिज्म है ये हो जाएंगे प्लांट्स में बाइसेक्सुअल और एनिमल्स में जो है हर्माफ्रोडाइट्स। तो ये ध्यान रखना है कि हर्माफ्रोडाइट्स क्या होते हैं और बाइसेक्सुअल क्या होते हैं। फिर आगे बताया जा रहा है कि इनमें मौजूद है यानी कि इट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक अर्थवर्म, टेपवर्म, गार्डन स्नेल, स्टारफिश एक्सेट्रा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनमें जो है शामिल हैं जंतु जैसे कि अर्थवर्म जंतु है जो कि इनमें शामिल है, यानी कि ये जो है आपका एक हर्माफ्रोडाइट्स होता है, टेपवर्म है, गार्डन स्नेल है या फिर स्टारफिश हैं, ये सभी जो है आपके ये हर्माफ्रोडाइट्स हैं, यानी कि इनमें जो है दोनों ही सेक्स सेल मौजूद होता है, फीमेल वाला भी और मेल वाला भी। अब चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है क्या महत्व है
ये अब हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि यहाँ बताया गया है, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज़ many advantages over asexual reproduction. During asexual reproduction, the same gene of the parent are carried to their offsprings. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसका बहुत सारा फायदा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तुलना में। फिर आगे बताया जा रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान में सेम जीन जो है वो पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर में जाता है, यानी कि ट्रांसफर होता है। और इस प्रकार यहाँ पे आगे बताया जा रहा है, और इस प्रकार ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो अपने पेरेंट से एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि सेम टू सेम अपने जो है पेरेंट की तरह ही होते हैं। दस वेरिएशन इज नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इस प्रकार चूंकि एग्जैक्टली जब ऑफस्प्रिंग जो है वो अपने पेरेंट के बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगे, एग्जैक्टली रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनमें कोई वेरिएशन नहीं होता है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो है, या फिर कह सकते हैं कि उसके दौरान में जो है कोई वेरिएशन नहीं होता है। अब आगे बताया जा रहा है, वेरिएशन इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि वेरिएशन जो है वो आपका फाउंडेशन स्टोन होता है इवोल्यूशन के लिए, या फिर कह सकते हैं कि इवोल्यूशन का, यानी कि किसी भी एक नई प्रजाति के इवोल्यूट होने के लिए, ठीक है, वेरिएशन का होना जो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और यही कारण है कि यहाँ बताया गया है कि वेरिएशन इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि बिना वेरिएशन इवोल्यूशन जो है पॉसिबल नहीं दिखता है। फिर आगे बताया जा रहा है, सो द मेन डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट इनहिबिट्स फर्दर इवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन एडवांटेज ये है कि जो इनहिबिट्स हैं वो अब और ज़्यादा जो है ऑर्गेनिजम्स का जो है इवोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। फिर आगे बताया जा रहा है कि ऑन द अदर हैंड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू द ऑफस्प्रिंग आर सिमिलर टू द पेरेंट, they are not identical to them or to the another। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ देखते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है ऑफस्प्रिंग के जरिए, जो कि क्या कह सकते हैं जैसे कि ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो अपने पेरेंट के जो हैं एकदम जैसे ही होते हैं, लेकिन एकदम जैसे कहने मतलब उनके जैसे तो होते हैं लेकिन एकदम जैसे नहीं होते हैं। थोड़ा सा गलती मुंह से निकल गया था, एक बार फिर से बोल देता हूँ। तो दूसरी तरफ हम लोग ये कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूंकि ऑफस्प्रिंग जो होता है वो पेरेंट्स के जैसा तो होता है लेकिन एग्जैक्टली वैसा ही नहीं होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। दिस इज बिकॉज द ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन सम जीन्स फ्रॉम द मदर एंड द फादर आर मिक्सड इन द, एक सेकेंड, तो यहाँ पे ये चीज़ें आप सभी को बताया जा रहा है। अभी मैंने क्या बताया, अभी आप लोगों को यही मैंने बताया था कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो जो है पेरेंट के जैसे ही होते हैं। जैसे कि पेरेंट का दो पैर है, दो हाथ है, ठीक है, दो कान है, दो नाक है, तो जिस प्रकार से पेरेंट का ढांचा है उसी प्रकार से जो है ऑफस्प्रिंग का ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल टू कॉपी जो है आपका पेरेंट का ही हो जाए, यानी कि जो है फेस का और फेस जो है या फिर जो आपके बॉडी के दूसरे जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो ऐसा नहीं हो सकता है कि बिल्कुल हूबहू जो है आपके पेरेंट के जैसे ही हो, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये चीज़ अलग होता है कि बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका जो है सेम रहता है। तो ये चीज़ें हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि ऑफस्प्रिंग जो होता है वो कुछ जीनों को अपने मदर और कुछ को जो है अपने फादर से प्राप्त करता है। जब ये यानी कि व्हेन द जीन्स ऑफ मदर एंड फादर आर मिक्सड इन वेरियस डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑल ऑफस्प्रिंग्स
एक्सहिबिट जेनेटिक वेरिएशन, यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है, जैसा कि अभी मैंने कहा कि ऑफस्प्रिंग जो होता है उसके अंदर में कुछ जीन्स आते हैं मदर से, जबकि कुछ जो है आपके फादर से आते हैं। और जब मदर के जो जीन हैं वो फादर के जीन के साथ में जब मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो फिर मतलब कि वहाँ पे जो है विभिन्न प्रकार के अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, और फिर जो है आपके जेनेटिक वहाँ पर जो है वेरिएशन देखने को मिलता है ऑफस्प्रिंग के अंदर में। इस प्रकार द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन ग्रेटर वेराइटी इन द पॉपुलेशन, यानी कि इस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आपका काफ़ी मात्रा में, मतलब बहुत अधिक मात्रा में जो है आपका वेरिएशन पैदा करता है, वेराइटी जो है आपका पैदा करता है पॉपुलेशन के अंदर में। आगे बोला जा रहा है कि हेंस अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज कैन एडेप्ट क्विकली टू चेंज इन इट्स सराउंडिंग, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस प्रकार हम लोग ये कह सकते हैं कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो स्पीसीज होते हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो स्पीसीज तैयार होते हैं, ठीक है, तो या फिर स्पीसीज जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो वो जो स्पीसीज होते हैं वो बहुत ही तेजी के साथ में अपने आसपास में जो बदलाव हो रहा है उनको वो एडेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनमें जो है वेरिएशन होता है। अब चलिए आगे भी हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है फ्रॉम द एबव डिस्कशन वी कैन कंक्लूड दैट द asexual reproduction promotes diversity of the characters in offspring by providing genetic variation. This genetic variation leads to the continuous evolution of various species to form better and still better organisms. Sexual reproduction plays an important role in the origin of new species having different characteristics. All this is not possible in the case of asexual reproduction. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऊपर जो हमने डिस्कस किया है उसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ऑफस्प्रिंग में डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, यानी कि ऑफस्प्रिंग के अंदर में कैरेक्टर्स का जो है वो डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, यानी कि जितने ही ज़्यादा ऑफस्प्रिंग होंगे उन सभी के अंदर में कैरेक्टर जो होंगे वो अलग अलग होंगे, यानी कि डिफरेंट होंगे, डाइवर्स होंगे, उनके कैरेक्टर्स में जो है डाइवर्सिटी पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है वहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन जो है आपका प्रोवाइड किया गया होता है। फिर आगे यहाँ पे बताया गया है कि ये जो जेनेटिक वेरिएशन है ये आपका जो है लगातार होते रहने से क्या होता है कि इवोल्यूशन जो है वो आपका कंटिन्यूअसली होते रहता है बहुत सारे जो है स्पीसीज के अंदर में, और उनको और ज़्यादा बेहतर से भी बेहतर ऑर्गेनिज्म बनाते जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आपका किसी एक नई, मतलब कि कह सकते हैं कि अलग गुण वाले, अलग जो है कैरेक्टर वाले नई स्पीसीज के ओरिजिन के लिए जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे बताया जा रहा है ऑल दिस इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो है ये जो वेरिएशन होते जा रहा है और फाइनली क्या होता है कि काफ़ी एक लंबे समय के बाद ही सही, लेकिन अलग कैरेक्टर वाले जो हैं एक नई स्पीसीज का ओरिजिन हो रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है आपका जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। फिर एक सेकेंड, फिर यहां पर आगे बताए, एक सेकेंड रुक जाओ, गुड। तो फिर जो है यहाँ पे आगे बताया जा रहा है 10 वी कैन समराइज द सिग्निफिकेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज फ्लो, यानी कि अभी तक हमने जो चर्चा किया है, हमने देखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सिग्निफिकेंस को जो है निम्न तरीकों से समराइज कर सकते हैं। ए नंबर देखते हैं, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस मोर वेरिएशन और वेरिएंट्स, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ज़्यादा वेरिएशन करता है, ज़्यादा वेरिएंट को जो है उत्पन्न करता है। दूसरा है
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंश्योर्स अ बेटर सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज इन अ पॉपुलेशन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसी पॉपुलेशन के अंदर में स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए, स्पीसीज को सर्वाइवल को जो है बहुत अच्छे तरीके से इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है। तीसरा, द न्यूली फॉर्म्ड इंडिविजुअल हैज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द पेरेंट्स, यानी कि जो नया नया जन्म लिया हुआ इंडिविजुअल होता है, एक प्राणी होता है, उसके अंदर में दोनों ही पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों के। आगे बताया जा रहा है यहाँ पे डी नंबर निष्कर्ष हम लोग निकाल रहे हैं कि वेरिएशन आर मोर विजिबल इन सेक्सुअल मोड देन इन एसेक्सुअल वन। This is because the sexually reproducing organism have an inbuilt tendency to variation during reproduction, both because of errors in DNA copying and because of modes of sexual reproduction. Whereas during asexual reproduction, a gene cannot be separated from the parent organism. तो यहाँ पे क्या चीज़ें कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेरिएशन जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड में जो है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विधि में जो है ज़्यादा विजुअल होता है, ज़्यादा जो है क्लियर होता है, साफ होता है, दिखाई देता है, देखने को मिलता है। दूसरा बताया जा रहा है कि आगे बताया जा रहा है कि ऐसा इसलिए क्योंकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर में ये इनबिल्ट, यानी कि अंदर ही ये टेंडेंसी होता है, वो क्षमता होता है कि वो रिप्रोडक्शन के दौरान में जो है वेरिएशन को कर सकें। एक सेकेंड, कहाँ चला गया ये, चलो। तो हमने आप लोगों को अभी बताया था कि ऐसा इसलिए होता है, यानी कि मैंने कहा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तुलना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है आपका वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलता है, ज़्यादा क्या, ज़्यादा क्लियरली देखने को मिलता है, ज़्यादा ये विजुअल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर में रिप्रोडक्शन के दौरान में वेरिएशन को करने के लिए इनबिल्ट टेंडेंसी होता है, यानी कि जो है अंदर से ही टेंडेंसी होता है पहले से ही। आगे बता रहा है बोथ बिकॉज ऑफ एरर्स इन डीएनए कॉपिंग एंड बिकॉज ऑफ मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोनों जो है दोनों इसलिए क्योंकि जो डीएनए कॉपी के दौरान में एरर होते हैं, ठीक है, और इस वजह से क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है ये जो वेरिएशन है वो क्रिएट हो पाता है। Whereas during asexual reproduction a gene cannot be separated from the parent organism। और वही अगर हम लोग बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो इसमें जो जीन होता है वो जो है अपने पेरेंट के ऑर्गेनिज्म से सेपरेट नहीं हो सकता है। फिर देखते हैं हम लोग आगे के निष्कर्ष। तो अगला जो निष्कर्ष है वो 5वां नंबर निष्कर्ष है और देखते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे, द वेरिएबिलिटी हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट टू चेंजेस इन द इन्वायरमेंट, यानी कि जो वेरिएबिलिटी होता है वो जो है ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, उन सभी को एडेप्ट करने में। फिर है 6ठा नंबर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रीजन अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रिंग्स अबाउट जेनेटिक चेंजेस विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नई स्पीसीज के इवोल्यूशन में बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले जेनेटिक चेंजेस को जो है लाता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने कहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जेनेटिक चेंज को लाता है जो कि नई स्पीसीज के इवोल्यूशन में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। सो अब हमें जानना है प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएंट्स, यानी कि किस प्रकार से जो है वेरिएंट्स को हम लोग क्रिएट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है, वी नो दैट ईच न्यू वेरिएंट मेड इन अ डीएनए कॉपी हैज वेरिएशन एक्यूमुलेटेड फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम लोग ये पहले से जानते हैं कि एक जो नया वेरिएंट होता है
वो जो है डीएनए कॉपी के दौरान में बनता है, और ये जो है लगातार पहले के जो जनरेशन में वेरिएशन हुए होते हैं उनके साथ ही साथ ये भी जो है आपका स्टोर हो जाता है, यानी कि जो है ये भी जमा होने लगता है, एक्युमुलेट हो जाता है। जिस प्रकार से कि पहले के जनरेशन से जितने भी वेरिएशन इंक्लूड हुए थे उनमें से जो है ये भी आपका जो है एक नया ऐड हो जाता है। सो द टू डिफरेंट इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन वुड, एक सेकेंड, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, एक सेकेंड रुक जाओ। तो यहाँ पे मैंने आप सभी को कहा था कि सो द टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन वुड हैव डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ एक्युमुलेटेड वेरिएशन, यानी कि यहाँ पे ये कहा गया है कि इस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी पॉपुलेशन के अंदर में दो जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो आपके जो है वेरिएशन मतलब कि जमा किए गए अलग अलग पैटर्न वाले वेरिएशन को जो है अपने अंदर में रखते हैं। व्हेन वेरिएशन from two or more individuals are combined they would create new combination of variation। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब दो या अधिक इंडिविजुअल्स के वेरिएशन को जो है हम कंबाइन करते हैं, ऐड करते हैं, तो फिर हमें जो है एक नया वेरिएंट का जो है कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाता है। फिर आगे बताया जा रहा है इफ ईच न्यू जनरेशन इज टू बी the combination of the DNA copies from pre-existing individuals, then each new generation will end up having twice the amount of DNA। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर प्रत्येक नया जनरेशन जो है वो डीएनए कॉपी मतलब पहले से जो मौजूद इंडिविजुअल्स हैं उनसे डीएनए कॉपी का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको यानी कि वो कॉम्बिनेशन अगर हो जाए तो फिर प्रत्येक जो नया जनरेशन है वो आपका जो है डीएनए के अमाउंट का जो है दुगुने के रफ्तार से जो है ख़त्म होते जाएंगे, एंड अप होते जाएंगे। बट दिस डजंट हैपन एज द वर्ल्ड लीड टू द फॉर्म ऑफ अ कम्प्लीटली न्यू एंड डिफरेंट स्पीसीज। तो यहाँ पे यही बोला हुआ है कि लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि पृथ्वी जो है, एक सेकेंड, हाँ, तो मैंने अभी आप सभी को कहा था कि लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है कंप्लीटली नए और अलग स्पीसीज को जो है आपका एक रूप होता है, ठीक है, उस रूप को जो है लीड करता है, यानी कि इसकी वजह से जो है एक बिल्कुल ही नया और अलग स्पीसीज का जो है आपका रूप बनता है, क्रिएट होता है। मैनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स, यानी कि बहुत सारे अलग अलग जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो है आपका स्पेशल सेल होते हैं जिनको कि हम लोग गैमिट बोलते हैं, जर्म सेल्स बोलते हैं, और उनमें जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो जो है आपका सिर्फ आधा होता है। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए एज कंपेयर टू द नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स। तो अगर हम लोग नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स का तुलना करें तो उनके तुलना में जो है आपका डीएनए का जो अमाउंट होता है वो भी आधा होता है। फिर आगे यहाँ पे बताया जा रहा है 10 when these germ cells from two individuals combine during sexual reproduction to form a new individual, it results in re-establishment of number of chromosomes and the DNA content is in the new generation। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस प्रकार जब दो जर्म सेल्स दो अलग अलग इंडिविजुअल से जो है आपस में कंबाइन होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान में, तब एक नया इंडिविजुअल जो बनता है, नया इंडिविजुअल बनता है, और ये जो है आपका
क्रोमोजोम का जो नंबर होता है उसको रीइस्टेब्लिश करता है, यानी कि जो है फिर से जो क्रोमोजोम का नंबर था जब वो आधा हुआ था जर्म सेल्स के अंदर में, तो वो जो है आपका फिर से रीइस्टेब्लिश हो जाता है, और साथ ही साथ नए जनरेशन के अंदर में जो डीएनए कंटेंट होता है वो भी आपका बरकरार रखता है। इफ द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन organism which has highly specialized tissues or organ, then it should have a sufficient stores of energy। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर जाइगोट जो है वो एक नए ऑर्गेनिज्म में जो है डेवलप करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड टिश्यूज और ऑर्गन वाला होता है, तो इट शुड हैव सफिशियंट स्टोर ऑफ एनर्जी। तो फिर इसके अंदर में जो है बहुत मतलब कि काफ़ी मात्रा में, या फिर कह सकते हैं कि पर्याप्त मात्रा में जो है एनर्जी होना चाहिए, यानी कि ज़रूरी होता है। इन सिंपल ऑर्गेनिज्म द टू जर्म सेल्स आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि अगर बात करेंगे अगर हम लोग सिंपल ऑर्गेनिजम्स में, तो उनमें जो दो जर्म सेल्स होते हैं वो जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बिल्कुल अलग नहीं होते हैं। बट इन हायर ऑर्गेनिजम्स वन ऑफ द जर्म सेल्स इज लार्ज नॉन मोटाइल एंड कंटेन्स द ब्लड स्टोर्स व्हाइल द अदर जर्म सेल इज स्मॉलर एंड मोटाइल। तो यहाँ पे कहा गया है कि लेकिन अगर हम लोग हायर ऑर्गेनिज्म में बात करते हैं तो इनमें जो जर्म सेल होता है मतलब कि इनमें जो जर्म सेल्स होते हैं उनमें से एक जो होता है वो बड़ा होता है और वो नॉन मोटाइल होता है, और साथ ही साथ जो है वो फूड को जो है आपका कह सकते हैं कि उसके अंदर में फूड होता है जो कि स्टोर करता है जर्म सेल्स को। ठीक है, जब जर्म सेल जो है छोटा और मोटाइल होता है तब। आगे बताया जा रहा है द मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड मेल गैमेट एंड नॉन मोटाइल गैमेट विद स्टोर्ड फूड इज कॉल्ड फीमेल गैमेट। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो मोटाइल जर्म सेल होता है उसको हम लोग मेल गैमेट कहते हैं, और जो नॉन मोटाइल गैमेट होता है जिसमें कि फूड स्टोर होता है उसको हम लोग फीमेल गैमेट कहते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर जो है ख़त्म होता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।